नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। हमारा जीवन साथी का उसके सास के साथ का संबंध, स्पाउस के रिलेशनशिप विथ मदर इन लॉ, मतलब अपनी सास के साथ किसकी पटेगी या किसकी नहीं पटेगी। इन शॉर्ट, अभी सास के साथ आपकी पटती है या नहीं पटेगी, ये पहले से आप समझ सकते हैं अगर आपके पास अपना चार्ट है तो। और वो चार्ट से आप समझ सकेंगे इंसान जहाँ जाता है अपना चार्ट लेके जाता है, भागा भाग जाए नसीब साथ जाए। तो ये सीधा सीधा गणित है। देखिए, पहली बात समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हम इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो पत्नी का कारक देखना पड़ेगा। पत्नी, जहां भी पत्नी का विचार आता है तो शुक्र है, ये पहली बात समझ लीजिएगा। और मां का कारक है चंद्र है। शुक्र और चंद्र के रिलेशनशिप देखिए, शुरू में अच्छे लगते हैं। शुक्र मतलब देखिए सेक्स हुआ, मां चंद्र विचार हुए। सेक्स और विचार ये ज्यादा लंबे टाइम तक अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते, ध्यान में रखिएगा। मतलब मां और बीवी का एक पहली बात है, कारक के हिसाब से ही देखिए आप, ज्यादा पटने वाला कारोबार नहीं है। लेकिन अगर यही बात अगर पति के लिए हो, देखिए पति के लिए, किसी भी औरत के लिए पति का कारक है। पति है तो गुरु है, ये पति के लिए पत्नी की बात है। और किसी के लिए हस्बैंड गुरु से देखते हैं, तो गुरु और चंद्र की बात तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और दूसरी बात कि ये कारक में पत्नी का कभी भी देखिए चंद्र शुक्र की झगड़ा है, चंद्र शुक्र का झगड़ा है, वो कभी भी याद रखिएगा। चंद्र के घर में शुक्र या शुक्र के घर में चंद्र कहीं भी किसी भी कुंडली में हो तो समझ जाइएगा ये शुरू में रिजल्ट अच्छा है, बाद में ये रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। 101% स्टार्टिंग का ये बात सीधी सीधी गणित है। ये कारक चंद्र और शुक्र की बात है। तो याद रखिएगा, बीवी और माँ का हमेशा झगड़ा होता है। आप देखेंगे 90% लोग जो जोक्स रखते हैं सोशल मीडिया पर, यही सब्जेक्ट होता है। मम्मी अपनी माँ के बारे में और बहन के बारे में मजाक उड़ाते रहते हैं। तो ये एक हुआ बात। दूसरी बात देखिए कि हर चार्ट को आप देखेंगे, सबसे पहले हमारे नवग्रह हर्षल नेपच्यून प्लूटो अगर आप जोड़ते हैं तो 12 हो गए। इसमें से सबसे जो ईगो है, स्वाभिमान है, वो सन है। सन को कभी मत भूलिएगा, सूर्य को। सूर्य सबसे बड़ा स्वाभिमानी ग्रह है। और जब भी सास किसको ऐसी दमदार और स्वाभिमानी, ऐसे देखिए ये लियो वाले सबसे ज्यादा स्वाभिमानी है 12 से 12 राशि में हमारे। अगर इसको ज्यादा, अगर आप उसके मुंह पर बोल देंगे कि आप घमंडी है तो बहुत गुस्सा आएगा। यू हैव टू से कि सेल्फ रिस्पेक्टिव ज्यादा है आप। तो इस तरह से आप देखेंगे किसी भी कुंडली में, देखिए ज्यादातर तो मैं देखता हूँ जो सिंह राशि जो है सूर्य का घर, सिंह राशि जहां भी आती है वो स्थान हमारे लिए थोड़ा टेम्पर्ड होता है, गर्म होता है। आपकी कुंडली में जब भी देख लीजिएगा वो स्थान थोड़ा गर्म ही होता है, टेम्पर्ड होता है। सो अगर वो 10th हाउस में देखिए सिंह राशि अच्छा फल देती है, बराबर है, क्योंकि वो 10th हाउस है, 3rd हाउस है, 6th हाउस है, उसमें ये गर्म राशि अच्छा फल देगी। आप लॉजिक समझने की कोशिश कीजिए। अगर 10th हाउस में सूर्य की राशि आ गई, यानी कि वृश्चिक लग्न को ऐसा होता है, अब वृश्चिक लग्न को 10th हाउस में सिंह राशि आएगी। मैं फिर से बताता हूँ, सूर्य सबसे ज्यादा घमंडी या सेल्फ रिस्पेक्टिव ग्रह, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और पत्नी का जो हमारा स्पाउस है, पति या पत्नी की माँ, 1 2 3 और 4 10th हाउस में आती है। और ये 10th हाउस में सूर्य की राशि आती है इन केस ऑफ वृश्चिक लग्न। मैंने बहुत सारी चार्ट देखी है जिंदगी में, वृश्चिक लग्न वालों का अपनी सास से कभी नहीं पड़ता। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, कॉमन। अभी लोग उसमें बहुत क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ अगर चतुर्थस्थान स्पाउस आपका पति या पत्नी और उसकी मॉम 1 2 3 और 4, आपकी मॉम 1 2 3 4 यहाँ है, आपके पति की या पत्नी की मॉम 1 2 3 4 कर्मस्थान में। अगर वृश्चिक लग्न है तो आपकी सास से नहीं पटेगी, ये पहला बात ध्यान में रखिएगा, कंफर्म बात। फिर दूसरी बात, किसी भी कुंडली में ये मैच मेकिंग के टाइम आप यूज कर सकेंगे कि स्कॉर्पियंस अगर मैच मेकिंग के लिए आते हैं
सूर्य कर्मस्थान में सूर्य की राशि से ही बहुत सारा फर्क पड़ता है। अगर यहाँ पर कर्मस्थान पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है तो समझ जाइए कि सास बहुत डैशिंग होगी, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, हमेशा सास बहू की नोकझोंक चलती रहेगी। तो अगर आपकी चार्ट जो अगर बराबर नहीं है और तो आपको स्कॉर्पियन से शादी करने के पहले ये सोचना पड़ेगा, आप ध्यान में रखिएगा। बिकॉज स्कॉर्पियन का उसकी सास के साथ कम पड़ता है या नहीं पड़ता है, समझ लो। अगर यहाँ गुरु है समझो और गुरु की एस्पेक्ट है तो ऐसा नहीं होगा, तो गुरु संभाल लेगा, ईगो होगा, स्वाभिमान होगा, लेकिन साथ रह पाएंगे। यहाँ गुरु होगा तो अच्छी बात है। तो पैसे भी करके 1 2 3 4 5वीं दृष्टि या 9वीं दृष्टि, 1 2 3 4 5 6 7 8 बताओ, मतलब गुरु यहाँ या 3 स्थान में होगा या कर्मस्थान में कोई शुभ ग्रह होगा तो सास के साथ पटेगी, अदरवाइज सास के साथ नहीं पटेगी। पहला मैंने ये बताया। दूसरा, किसी भी कुंडली को देख लीजिए, उसमें कर्मस्थान में सूर्य है, पत्नी की माँ 1 2 3 4 पत्नी की माँ, यानी कि पति या पत्नी की माँ सूर्य कर्मस्थान में है। कर्मस्थान में सूर्य होगा, ऐसे लोगों का भी अपनी सास के साथ नहीं पटता। अभी सिंहस्थ सूर्य हो तो भी, अब ये देखिए सिंहस्थ सूर्य समझो, यहाँ अपने यहाँ सूर्य लिखी है तो भी नहीं पटेगा। ये अपने घर का है, स्वाभिमानी सूर्य है, वो और बलवान होगा वो, और उसकी ऑफिशियल लाइफ में बहुत काम का रहेगा, यानी कि काम धंधे में बहुत सक्सेस दिलवाएगा, आपको सक्सेस देगा, आपको सुखी करेगा, लेकिन ये दुखड़ा आपके सर पे हमेशा रहेगा। ये सूर्य सिंह राशि, कहीं भी सिंह राशि हो वो समझ लीजिए वो हाउस आपका थोड़ा गर्म होगा, ये ध्यान में रखिएगा। आपके सूर्य जिस स्थान में है वो स्थान भी ऐसा ही होगा, जैसे कि आपके 3rd हाउस में सूर्य है तो आपका भाई सेल्फ रिस्पेक्टिंग ज्यादा होगा। आपके लग्न में सिंह राशि या सूर्य है, दोनों में से एक भी है तो भी सफिशिएंट है, आप बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिव इंसान है। अब सूर्य गांधी जी के कुंडली में 12वें स्थान में था, इसके लिए उनको ईगो जैसी बात नहीं थी, ध्यान में रखिएगा। तुला लग्न है गांधी जी का और सूर्य 12 में, इसके लिए सरकारी सत्ता ऑथोरिटी भी उनको सूर्य 12 में होने की वजह से नहीं मिली। अभी एक्सेप्शन और वो सब ढूंढ के चर्चा नहीं करिएगा, खाली एक बात बता रहा हूं मैं। अभी और एक बात बताता हूं, देखिए लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में है तो सगी मां सास जैसा बिहेव करती, ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में है तो सगी मां सास जैसा बिहेव करती है, मगर लॉर्ड ऑफ द 8th अगर 4 में हो, ध्यान में रखिएगा, लॉर्ड ऑफ द 8th अगर 4th में है तो जो सास है वो भी मां जैसी होगी, वो भी मां जैसा बिहेव करेगी, आप ये ध्यान में रखिएगा। लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में है, चतुर्थ स्थान का स्वामी, यहाँ चतुर्थ स्थान में, यहाँ देखिए ये साल के हिसाब से यहाँ शनि आया, चतुर्थ शनि, कुंभ राशि के साथ शनि यहाँ आया समझो। लॉर्ड ऑफ द 4th अगर 8 में है तो सगी मां सास जैसा बिहेव करेगी, लेकिन अगर जो लॉर्ड ऑफ द 8, इसका लॉर्ड ऑफ द 8 है बुध, ये इधर आ जाएगा, यहाँ शनि काट दीजिएगा। लॉर्ड ऑफ द 8 अगर चतुर्थ में आता है तो सगी आपकी जो सास होगी वो आपके लिए मां जैसा बिहेव करेगी, क्योंकि ये स्पाउस है, वो उसका परिवार है, तो स्पाउस के परिवार में मां जैसा बिहेवियर करने वाली आपकी सास के साथ आपका खूब पटेगा। लॉर्ड ऑफ द 8th 4th में है तो ये दूसरी बात। अभी स्थान भी बता दिया मैंने आपको, 10th हाउस भी बता दिया कि सूर्य है जो ये रोल करता है। अभी हमारे जो किताब हैं सारे देखिए उसमें ऐसा लिखा है, देखिए मूल नक्षत्र का पहला, दूसरा या तीसरा चरण होगा तो ससुर के लिए नुकसानकारक है, तो मूल नक्षत्र की हम शांति करा देते हैं जब बच्चा पैदा होता है। ज्यादातर लड़की पैदा हुई तो मूल नक्षत्र की शांति करवाते हैं। पहला, दूसरा या तीसरा चरण में ससुर के लिए रिस्की है। आश्लेषा का दूसरा, तीसरा या चौथा चरण, आश्लेषा बुध का नक्षत्र है, आश्लेषा और ज्येष्ठा, अश्विनी मघा मूल केतु के नक्षत्र, मूल नक्षत्र रिस्की है। आश्लेषा का दूसरा, तीसरा या चौथा चरण हो तो भी सास से नहीं पटता। देखिए वो पटने की बात तो यहाँ तो ये ऐसा लिखा है कि वो रिस्की होता है। आश्लेषा नक्षत्र में पैदा हुई लड़की की शादी किसी के भी घर में हो जाए, वहां सास में हो, ये अच्छा है, तो रिस्क नहीं है, अदरवाइज ये प्रॉब्लम होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र का चौथा चरण,
पत्नी या पति का बड़ा भाई के लिए रिश्ती है। विशाखा नक्षत्र, ज्येष्ठा बुध का नक्षत्र है। विशाख बुध का आश्लेषा और ज्येष्ठा। विशाखा नक्षत्र का चौथा चरण देवर के लिए रिश्ती है। विशाखा का चौथा चरण देवर मतलब आज देवर मतलब सिर्फ आप अभी इसमें देखिए, ये पत्नी से बड़ा भाई है और ये पत्नी से छोटा भाई है। ध्यान में रखें, विशाखा का चौथा चरण है तो पत्नी से छोटे भाई के लिए प्रॉब्लमेटिक है। ये शास्त्र में लिखा, इसमें लिखी हुई चीज को मानने की बात नहीं करना मैं, आप इसको ऑब्जर्व करिएगा। क्योंकि देखिए ऐसे तीन थे, 7, 8 केस मैंने नहीं देखे। मतलब कैसे वो ऐसे बहुत रेयर घरों में होता है कि शादी हो गई और उनका ससुर एक्सपायर हो गया, सास एक्सपायर हो गया, ऐसे बहुत चार्ट्स कम मिलते हैं। किसी भी इसे चार्ट्स को ढूंढ के लाने पड़ेंगे आपको, फिर ये समझना पड़ेगा। ये जो मैंने लिखा है वो किताबों में से लिख के आपको बताया है, ये किताबों की बात। मेरे एक्सपीरियंस में ऐसी चीज नहीं आई है, ये खाली किताबों की बात मैंने शेयर की है आपसे। अभी इसमें देखिए, मैं तो ज्यादातर लग्न को ही इंसिस्ट करता हूँ। तो ये मूल नक्षत्र है, ये अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठा और विशाखा। ये आप देखिएगा आपका क्या ऑब्जर्वेशन है। डेफिनेटली देखिए, एस्ट्रोलॉजी में दूसरे का ज्ञान आपकी पहचान नहीं हो सकता। आपको अगर ज्ञान चाहिए, जानना है कोई चीज, तो आपको खुद समझना पड़ेगा, खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा। बिना योर ऑब्जर्वेशन, विदाउट योर ऑब्जर्वेशन आप कुछ नई जगह पे पहुंच सकते। तो ये सास के साथ न जमने वाली बात मैंने स्कॉर्पियो लग्न के लिए 101% देखा है। इवन देखिए, अभी आप सूर्य को बोलते हैं स्वाभिमानी है, बट आप समझो या मेष या वृश्चिक राशि लिख देंगे, सूर्य जैसे मेष भी तो सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है तो कर्क लग्न हो जाएगा। कर्क लग्न के लिए मैंने ऐसा नहीं देखा। या वृश्चिक राशि पकड़ लो, आपके 10th हाउस में 8, 9, 10 और 11 कुंभ लग्न, तो उसको भी ऐसा मैंने नहीं देखा। सूर्य जहां भी हो या जहां भी सूर्य की राशि हो, वो भाव टेम्पर होता है, गर्म होता है। और ये बात ध्यान में रखिएगा, ये मैच मेकिंग में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात के लिए जब आपको ऐसा दिखाई दे, स्कॉर्पियन कुंडली है, स्कॉर्पियन की देखना मैरिज लाइफ में सबसे पहले सास का जबरदस्त रोल होता है। सास बहुत डैशिंग और बहुत डोमिनेटिंग होती है, कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं करती, और कॉम्प्रोमाइज न करने की वजह से मैरिज लाइफ में तकलीफ होती है। आप इन ह्यूमन फॉर मेल्स ये प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखिए पति के लिए तो पति का कारक, पत्नी के लिए पति का कारक गुरु है, तो गुरु का तो कोई क्वेश्चन आता नहीं है। तो इस तरह से वो बच जाते हैं। पत्नी और माता का न पटने की वजह मैंने बताया, कारक का बात है। तो इसको देखिएगा, आपका कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो मुझे बताइएगा, और कोई सुझाव है तो दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग सर, थैंक यू।